जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत लोगों की शिकायत थी कि अगले टॉपिक को मतलब अगले सेशन को डालो, तो अगला सेशन आपके सामने है। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे थे, चाल समय और दूरी की बात कर रहे थे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो मैं पहले बता देता हूँ कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई मान लो कोई भी व्यक्ति है किसी भी स्पीड से जा रहा है, तो पहले केस में मान लो 10 मिनट लेट पहुंचा और दूसरे केस में 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी अर्ली और लेट वाले ये क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आने वाले टाइम पर भी क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, मतलब और इसी टाइप में और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैं आज इस क्लास में डिस्कस करूंगा। उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, ठीक है? वैसे आप वीडियो लास्ट तक देखते हो मुझे पता है, तो वीडियो का आनंद लास्ट तक लेना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कुछ बातें मैं आपको पहले समझाता हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ जो कंसेप्ट है, जो बेसिक की है इस टॉपिक मतलब इस सेशन की, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ऐसे समझो, मान लो आप कहीं जाते हो, आप पढ़ने जाते हो या पढ़ाने जाते हो, ठीक है? या आप किसी से मिलने जाते हो। आप मान लो जो जिस समय आपको पहुंचना होता है, आप आज उस समय से 10 मिनट पहले पहुंच गए, और आप कल जब गए, मतलब रेगुलर आप कहीं पे जाते हो कितने भी बजे पहुंचते हो, तो आज आप जब गए तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, और कल जब आप गए तो आपने देखा आप 5 मिनट लेट थे, तो आपके जो टाइम का डिफरेंस होगा, आपके जो समय का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? तो इस केस में जो समय का डिफरेंस है वो 15 मिनट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? मान लो आपका कोई भी टाइम है, ठीक है? कोई भी टाइम है जिस टाइम आपको पहुंचना है। अगर आज आप 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो, अगर आज आप 10 मिनट अर्ली हो और कल आप समय से 5 मिनट लेट हो, 5 मिनट क्या हो लेट हो, तो जो समय का जो गैप है वो कितने का हो जाएगा? 15 मिनट का हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि डिफरेंस में हम गैप ही देखते हैं, तो समय का जो अंतर है वो कितने का आएगा? 15 मिनट का आएगा, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल से मान लो, अगर आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है, ठीक है? एक एग्जाम्पल समझ लो इस बात को। अगर आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है, तो 10 मिनट पहले अगर आप पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब है आप 8:50 पर पहुंचोगे वहां पर, 8:50 AM पर पहुंचोगे। और जब 5 मिनट लेट पहुंच रहे हो तो आप 9:05 पर पहुंचोगे। आपके समय में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 15 मिनट का आएगा, ठीक है? अच्छा, आपका मान लो कोई भी समय पहुंचने का, चलो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सुबह के 9 बजे ले लेते हैं। आज आप मान लो पहुंचे तो आप अपने समय से 10 मिनट लेट थे, और कल जब आप पहुंचे तो आप अपने समय से 20 मिनट लेट हो जाते हो, तब टाइम का डिफरेंस कितना होगा? इस केस में टाइम का डिफरेंस आएगा 10 मिनट। क्यों आएगा वो समझो। मान लो आपको 9 बजे पहुंचना है, तो जब आप आज पहुंच रहे हो तो आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, ठीक है? कितना पहुंच रहे हो? 20 मिनट लेट, ठीक है? 9 बजे पहुंचना है, मानकर चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आपने 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो, और जब कल भी आप पहुंच रहे हो, आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, तो दोनों टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 10 मिनट का आएगा। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, पहले केस में आप 9:20 पर पहुंच रहे हो, दूसरे केस में आप 9:10 में पहुंच रहे हो, ठीक है? तो 9:20 में और 9:10 में जो डिफरेंस होगा, हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस का मतलब होता है गैप। तो जो समय का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 10 मिनट का आएगा, ठीक है? तो बनने को तो कई एग्जाम्पल बन सकते हैं, मोटा मोटा ये समझ लो आप कि अगर आप दोनों केस में अर्ली अर्ली पहुंच रहे हो, ठीक है, तो आपको डिफरेंस लेने के लिए माइनस करना होगा टाइम का, डिफरेंस लेने के लिए, ठीक है? अगर आप लेट लेट पहुंच रहे हो, तब भी आपको डिफरेंस लेने के लिए टाइम का माइनस माइनस करना होगा। अगर आप एक केस में अर्ली पहुंच रहे हो और एक में लेट पहुंच रहे हो, या एक में लेट पहुंचे हो और दूसरे केस में अर्ली पहुंचे हो, तब आपको समय का डिफरेंस निकालने के लिए प्लस करना होगा, ठीक है? यही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा था, ठीक है? देखो, एक केस जब अर्ली और लेट का है, तो ये जो समय 10 और 5 मिनट जुड़कर गैप बन रहा है 15 मिनट का। और जब केस लेट लेट का है, जब केस आपका लेट लेट का है, तो डिफरेंस लेकर बन रहा है, ठीक है? यानी अगर अपोजिट होते हैं, अर्ली और लेट में डिफरेंस बढ़ जाता है, ठीक है? अगर एक जैसा होगा, अगर आप लेट लेट पहुंच रहे हो, तब भी डिफरेंस कम आएगा, यानी माइनस करना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए टाइम का। या अगर आप दोनों केस में अर्ली पहुंचे हो, पहले केस में भी अर्ली पहुंच रहे हो और दूसरे केस में भी अर्ली पहुंच रहे हो, तब भी आपको डिफरेंस लेना होगा, ठीक है? तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई, पर एक चीज़ जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, पर मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कन्फ्यूजन है आपकी वो क्या हो जाए, एकदम दूर हो जाए, ठीक है? आप एक जवाब देना मुझे, एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूँ, एक जवाब देना। आप कहीं भी जाना होता है मान लो आपको, ठीक है? कितने बजे भी जाना है, कहीं भी पहुँचना होता है मान लो कितने बजे भी पहुँचना है, आप अपने घर से जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ तक जाने में 1 घंटे का समय लेते हो और आप 10 मिनट लेट हो जाते हो। जो भी टाइम था उस टाइम से आप 10 मिनट लेट पहुँचे। तो आपको कितना समय लेना चाहिए था अपने घर से वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिससे आप ऑन टाइम पर होते? आप ऑन टाइम पर होते यानी सही समय पर होते, तो कितना समय लेना चाहिए था? अब कुछ बच्चे इसका आंसर देते हैं 1 घंटा 10 मिनट लेना चाहिए और कुछ बच्चे आंसर देते हैं 50 मिनट लेना चाहिए। तो जो 50 मिनट जिनके दिमाग में आया, जो भी देख रहे हैं, वो उन्होंने करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट चीज़ आई है उनके दिमाग में। पर जिनके दिमाग में 1 घंटा 10 मिनट आया है इसका आंसर, वो गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? उसका मैं रीज़न भी बताऊँगा और बिल्कुल एग्ज़ाम्पल से ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? देखो, जब आप 10 मिनट लेट हो रहे हो ना, तो आप टाइम कम करोगे, तभी आप ऑन टाइम पर पहुँच पाओगे। यानी 1 घंटे में पहुँचने पर आप 10 मिनट लेट हो रहे हो। अगर आप 50 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए होते, तो ऑन टाइम पर होते, ठीक है? जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, आप अपने घर से मूवी थिएटर तक जाने में 1 घंटे का समय लेते हो और आपसे 10 मिनट की मूवी छूट गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको अपने घर से थिएटर तक कितने समय में पहुंच जाना चाहिए था, जिससे आप मूवी जब शुरू होती ऑन टाइम पर पहुंच जाते? तो आपको अपने घर से थिएटर तक फिर 50 मिनट में पहुंचना चाहिए था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम 10 मिनट पहले चल देते। कंडीशन बदल नहीं रही है, मतलब आप एक बार चल दिए हो, उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है? जैसे समझना, मान लो अगर आप कहीं भी सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है, सुबह 10 बजे अगर आपको पहुंचना है, ठीक है? आप सुबह 10 बजे पहुंचना है, ठीक है? कुछ टाइमिंग दे दी गई कि भाई सुबह 10 बजे पहुंचो। मान लो आप अपने घर से 9:10 पर निकले, 9:10 पर निकले सुबह, और आप जिस जगह पहुंचना था उस पर 10:10 पर पहुंचे। तो देखो, आप अपने घर से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय ले रहे हो? 60 मिनट यानी 1 आवर का समय ले रहे हो। पर आप अपने समय से 10 मिनट क्या हो लेट हो, 10 मिनट क्या हो लेट हो। अब क्वेश्चन आपका ये मेरा ये है कि आपको अपने घर से यहाँ तक कितने समय में पहुँच जाना चाहिए था जिससे आप ऑन टाइम पर होते? तो अगर आप 50 मिनट पहुँच जाते, आप 10 मिनट आप ज़्यादा ले लिए ना, अगर वो 10 मिनट नहीं लेते, अगर 50 मिनट में पहुँच गए होते, तो आप ऑन टाइम पर होते, यानी आप 10 बजे पहुँच जाते, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है ये बात अब क्लियर हुई होगी। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको कहीं पहुँचने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है? आपको कहीं जाना है, कोई टाइम फिक्स है कि भाई इस टाइम पर पहुँचना है, तो आप अपने घर से उस स्थान तक पहुँचने में 1 घंटे का समय लेते हो और आप 10 मिनट पहले पहुँच जाते हो। आपको अपने घर से उस स्थान तक पहुँचने के लिए कितना समय लेना चाहिए था जिससे आप ऑन टाइम पर होते? अब आप 1 घंटा 10 मिनट ले सकते हो, क्योंकि आप 10 मिनट पहले पहुँच गए हो। अगर 10 मिनट और लगा कर आओगे आप, ऑन टाइम का मतलब होता है जो टाइम दिया गया एग्ज़ैक्ट। मान लो स्कूल में आप जाते थे, सुबह 7 बजे का टाइम दे रखा है मान लो किसी स्कूल का, तो सुबह 7 बजे ही, ना 7 बजकर 1 मिनट पे, ना 6 बजकर 58 मिनट पर, मतलब 7 बजे का मतलब होता है, एग्जैक्ट टाइम का मतलब होता है उसी टाइम पर पहुंचना। अगर आप उससे पहले पहुंच रहे हो तो पहला माना जाता है। कुछ के दिमाग में ये चलता है कि पहले पहुंच गए तो हम ऑन टाइम पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप टाइम से पहले हो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो अगर 10 मिनट खर्च करके आओगे तब आप ऑन टाइम पर होते। यानी अगर 1 घंटा 10 मिनट लोगे आप, तो ऑन टाइम पर होगे। अब आंसर 1 घंटा 10 मिनट होगा, ठीक है? तो उम्मीद है ये बात समझ गए होगे। अगर आप जल्दी पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब है वो टाइम और खर्च करके आ सकते थे, आप टाइम ज़्यादा ले सकते थे, तब ऑन टाइम पर पहुंचोगे। पर अगर आप लेट पहुंच रहे हो, तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, वो लेट वाला कम करना पड़ेगा, तब आप ऑन टाइम पर होगे, ठीक है? अगर आप जल्दी पहुंच रहे हो, तो आप टाइम बढ़ा सकते हो, मतलब बढ़ाकर अगर लोगे तो ऑन टाइम पर होगे, ठीक है? और अगर आप लेट पहुंच रहे हो, तो वो टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है? तब आप ऑन टाइम पर पहुंचोगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि पहले निकल सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, नहीं। आप निकल लिए और 1 घंटे में पहुंचे हो, 10 मिनट आप पहले पहुंच गए हो, तो क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कितने समय में आना चाहिए था जिससे आप ऑन टाइम पर होते? तो आप कहोगे कि जो 10 मिनट पहले पहुंच गए, अगर उसको भी हम खर्च करके आते तब ऑन टाइम पर होते, यानी 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था, ठीक है? तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे, वो सारे क्वेश्चन
यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया रखे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन इट रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 20 मिनट, but it travel at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, it reach only 10 मिनट लेट, what is the exact time in minute to cover the journey। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह 22 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पहुंचती है, परंतु यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो यह केवल 10 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो यात्रा को कवर करने के लिए सही समय क्या है? देखो क्वेश्चन टाइम पर पूछ लिया, अभी जो मैं चीज़ समझा रहा था वही पूछा गया है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ने बोला हमसे कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन निकलती है तो 20 मिनट की देरी से 22 मिनट की देरी से पहुंचती है। 22 मिनट क्या है? लेट पहुंचती है ट्रेन। पर अगर 50 की स्पीड से जाए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तब क्या होता है? तब भी लेट पहुंचती है पर 10 मिनट लेट पहुंचती है। स्पीड बढ़ा दी तो थोड़ा कम लेट पहुंची है, ठीक है। पर दोनों केस में क्या पहुंच रही है? लेट पहुंच रही है। चलो अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या समान है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, आप रेस एंड गेम, अगर ये वाले टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो आपके दिमाग में सबसे पहला यही हिट होना चाहिए। ये चीज़ देखा करो क्वेश्चन में क्या चीज़ समान है। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ समान है? डिस्टेंस समान है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों केस में ट्रेन एक ही स्थान पर जा रही है, कहीं से भी चल के एक ही स्थान पर पहुंच रही है, दो अलग अलग स्पीड से, तो डिस्टेंस समान है। तो स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन होगा? उल्टा रिलेशन होगा। तो स्पीड का अगर उल्टा कर दोगे आप, ये स्पीड है, इसका अगर उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो 50 और 40 का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:4। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है। ये एग्जैक्ट रेस मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये टाइम है किसका? सॉरी, टाइम का रेशियो, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। यानी 5:4 समय लगता है उसको। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखूँ तो कितना? 1 यूनिट है। पर अगर मैं 22 और 10 मिनट का अगर डिफरेंस देखूंगा तो ये लेट लेट का केस है, यानी समान वाले में माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो टाइम का 12 मिनट आएगा। मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा? 1। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे 1 यूनिट का मान, क्वेश्चन कितना बता रहा? 12 मिनट। कितना बता रहा? 12 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 12 है तो आप मुझे ये बता दो इस 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो 12 मिनट से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना? 60 मिनट। अब मुझे ये पता लग गया कि अगर ट्रेन 40 की स्पीड से चलती और 60 मिनट में वहां पर पहुंच रही है तो 22 मिनट लेट हो जाती है। बात की गहराई को समझ रहे हो? अब मुझे ये पता लग गया कि 40 की स्पीड से ट्रेन ना जिस स्थान पर पहुंचना चाह रही है वहां तक 60 मिनट लेती है। पर क्वेश्चन ये कह रहा था जब 40 की स्पीड चल रही है तो 22 मिनट लेट हो जाती है। आप मुझे बताओ सही टाइम पर पहुंचने के लिए, अब ऐसे सोचो कि 60 मिनट में पहुंच रही है और 22 मिनट लेट हो गई, तो ऑन टाइम पर पहुंचने कितना समय लेना चाहिए? तो 22 मिनट लेट हो रही है तो 22 मिनट उसको कम करना पड़ेगा। यानी उसको ऑन टाइम पर पहुंचने के लिए 60 माइनस 22, तो 38 मिनट लेना चाहिए। अगर 38 मिनट में पहुंचेगी तो ऑन टाइम पर पहुंचेगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 38 मिनट। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ सोच रहे होंगे कि आपने इसका यूज क्यों नहीं किया। इसका भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। अगर 1 यूनिट का मान 12 मिनट है तो 4 यूनिट का मान 48 आता है। फिर 4 यूनिट का मान निकालते, 4 यूनिट का मान 48 आता है, यानी 50 की स्पीड से वो 48 मिनट में पहुंचती, पर कितना लेट हो जाती? 10 मिनट। तो 48 मिनट में पहुंच रही है, 10 मिनट लेट हो जाती है, तो 48 माइनस 10 करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको वो जो लेट हो रही है उस समय को क्या करना होगा? रिड्यूस, यानी 38 मिनट में अगर ट्रेन वहां पर पहुंचेगी तो ऑन टाइम पर होगी। तो दोनों इससे टाइम से चले जाओ, इस 5 की हेल्प से चले जाओ, 4 की हेल्प से चले जाओ, आंसर 38 ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ ट्रेन रन एट 60 किलोमीटर पर आवर, इट रीच इस डेस्टिनेशन लेट बाई 20 मिनट, बट इज रन एट 75 किलोमीटर पर आवर, इट लेट बाई ओनली 2 मिनट, वाट इज द करेक्ट टाइम टू कवर इट्स जर्नी इन मिनट। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा हो और यह 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, यदि इसकी चाल 75 किलोमीटर हो, 2 मिनट की देरी से पहुंचती है, इसके पहुंचने का सही समय क्या है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए आइए बनाते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तब 20 मिनट लेट पहुंचती है। कितना लेट पहुंचती है? 20 मिनट। 20 मिनट लेट हो जाती है। चलिए, यदि अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है,
तो ये 2 मिनट लेट हो जाती है। कितना लेट होती है? 2 मिनट। ठीक है। स्पीड का उल्टा क्या होगा? टाइम का रेशियो, क्योंकि वो डिस्टेंस समान है। तो 15 से काटो, 5:4 में समय लग रहा होगा, 5:4। तो हमारा टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और लेट के केस में हम क्या करते हैं? माइनस। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 18 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 18 आया है, तो इस 5 यूनिट का मान कितना आएगा? 18 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 90 मिनट। 90 मिनट का समय लेती होगी ट्रेन पहुंचने में। कौन सी स्पीड से? 60 की स्पीड से। 90 मिनट में पहुंच रही है और 20 मिनट लेट हो जाती है, तो सही समय पर पहुंचने कितना समय लेना चाहिए? ठीक है, खुद सोचो। अगर 90 मिनट में पहुंची और 20 मिनट लेट हो गई, तो 20 मिनट उसको कम लेने चाहिए, यानी 70 मिनट में अगर पहुंचेगी तो ऑन टाइम पर होगी। आंसर होगा 70 मिनट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी 70 मिनट आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? अगर इससे जाना चाहते हो तो इससे भी जा सकते हो। 1 यूनिट का मान कितना है? 18। तो 4 यूनिट का मान कितना? 72। 72 मिनट का समय लेती पहुंचने में। और जब 72 मिनट का समय, मतलब 75 की स्पीड से पहुंचने में 72 मिनट का समय लेती, जब 72 मिनट पे पहुंच रही है तो 2 मिनट लेट हो जाती है। 75 की स्पीड से 72 मिनट लग रहा है और 2 मिनट लेट हो रही है, तो 72 मिनट में 2 मिनट अगर लेट हो जाती है तो 2 मिनट कम लेने चाहिए थे, उसको 70 मिनट में पहुंचेगी, तो वो ऑन टाइम पर होगी। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। If a train travel at 40 km per hour, then 15 minutes late. If its speed is 50 km per hour, then 10 minutes early. फाइंड द करेक्ट टाइम टू रीच एट डेस्टिनेशन। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तो यह 15 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है, परंतु यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तो यह समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए सही समय मिनटों में क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद बनाने का प्रयास करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल से आप निराश नहीं लौटोगे, हर टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, तो मैथ में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को शेयर करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। चलिए, तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है और दूसरे केस में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले केस में क्या हो रहा है? 15 मिनट लेट हो रही है और दूसरे केस में 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। इस बार 10 मिनट अर्ली है। चलो स्पीड का उल्टा करो, टाइम का रेशियो निकालो, 5 अनुपात कितना? 4। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना होगा? 5 और 4 का 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू रेशियो टाइम का जो अंतर है वो 1 यूनिट है। लेट और अर्ली का केस है, इस बार लेट और अर्ली का केस है, तो लेट और अर्ली में टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों टाइम को जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट भी डिफरेंस ही है, 1 यूनिट भी डिफरेंस है, पर यहाँ पर लेट और अर्ली का केस है तो डिफरेंस ना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 25। चलो, अगर 1 यूनिट का मान 25 आ रहा है तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा? 25 से कर दो मल्टीप्लाई। 125 मिनट का समय लगता होगा। अब मुझे ये पता लग गया 125 मिनट का समय लेती है ट्रेन 40 की स्पीड से पहुंचने में। 40 की स्पीड से पहुंचने में उसको 125 मिनट का समय लग रहा है। अब तो हमने एग्जैक्ट टाइम निकाल लिया है और ये भी पता है कि 40 की स्पीड से वो 15 मिनट लेट हो जाती है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ 125 मिनट में पहुंचने में 15 मिनट लेट हो जाती है। तो ऑन टाइम पर पहुंचने के लिए उसको 125 से 15 मिनट कम लेने चाहिए। ठीक है, यानी 110 मिनट लेने चाहिए। अगर 110 मिनट में पहुंचेगी तो ऑन टाइम पर होगी, सही समय पर पहुंचेगी। ठीक है, चलो। अगर आप इस 4 यूनिट का इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। 1 यूनिट का मान कितना आया है? 25 मिनट। तो 4 यूनिट का मान कितना आता है? 100 मिनट। 100 मिनट 50 की स्पीड से पहुंचने में वो 100 मिनट लेती और 50 की स्पीड से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 100 मिनट में वो 10 मिनट पहले पहुंच जाती। 100 मिनट का समय लेने के बावजूद वो 10 मिनट पहले पहुंचती, तो उसको 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकती है, यानी 110 मिनट में पहुंचती ऑन टाइम पर। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो, इसकी भी हेल्प ले सकते हो। ये थोड़ा मतलब हमारी साइड पड़ जाता तो इसके साथ हम चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आंसर होगा 110 मिनट। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। अब इसमें और क्या क्या पूछ सकता है वो समझिए। यहाँ पर तो मैंने टाइम पूछा है, और क्या क्या पूछ सकता है? जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा बॉय व्हेन गोज टू हिज स्कूल बाय 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड रीच 20 मिनट लेट, एंड व्हेन ही कवर द डिस्टेंस बाय 16 किलोमीटर पर आवर रीच 5 मिनट लेट।
फाइंड डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल एंड आल्सो फाइंड स्पीड बाई विच ही में रीच ऑन टाइम। एक लड़का जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है, की चाल से दूरी तय करता है, तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके स्कूल की दूरी का पता लगाएं और ये भी पता करें कि वो कितने समय पर पहुंच सके। वह चाल भी ज्ञात करें जिससे वो समय पर पहुंच सके। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में जरूर रीड कर लिएगा, हिंदी में ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ कंप्लीट। चलिए समझाता हूँ, समझिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है असली, ठीक है। इसमें डिस्टेंस भी पूछा और स्पीड भी पूछा है। वो स्पीड वो पूछी है जो ऑन टाइम पर पहुंचे, दोनों स्पीड से वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा जो क्वेश्चन ने गिवन है, तो हमें स्पीड ऐसी निकालनी होगी जिससे वो टाइम पर पहुंच जाए। चलिए, तो पहले केस में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट क्या हो जाता है, 20 मिनट क्या हो जाता है लेट। चलो, और जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तब भी लेट हो रहा है पर 5 मिनट लेट हो रहा है। 16 और 12 का जो रेशियो बनाओगे 4:3, तो टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट। टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा, लेटर और लेट का केस है तो टाइम का डिफरेंस जब निकालोगे तो दोनों को घटाकर 15 मिनट। 1 यूनिट का मान 15 आया, तो इस 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 15 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 60 मिनट। अब मुझे पता लग गया कि जो बालक है वो 12 की स्पीड से पहुंचने में 60 मिनट का समय लेता। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस तो यही निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड उसकी कितनी है 12 की, और टाइम कितना ले रहा है 60 मिनट। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में, तो इसको आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड देना, तो उसके विद्यालय तक की जो दूरी होगी वो 12 किलोमीटर होगी। डिस्टेंस पूछ लेता तो डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो, भाई टाइम निकाल लिया आपने। स्पीड भी आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, बस टाइम मिनट में तो आवर में चेंज कर लेना। या अगर आप इसकी हेल्प लेना चाहते हो तब भी 12 ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों केस में वो अपने घर से अपने विद्यालय जा रहा है, तो डिस्टेंस बराबर आएगी। अगर आप 3 का यूज करना चाहते हो कर सकते हो। 1 यूनिट का मान कितना आया बता रहा है, मतलब आया हमारा 15 मिनट, तो 3 का मान कितना आता है 45 मिनट। तो 60 इंटू 45 अगर करोगे और 45 मिनट में है तो आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड दोगे, तो 60 स्पीड है, टाइम जो 45 मिनट डिवाइड बाई 60 अगर करोगे तो आवर में चेंज हो जाएगा, और जब उसको कैलकुलेट करोगे तब भी डिस्टेंस 12 किलोमीटर की आएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी से भी जा सकते हो। तो डिस्टेंस निकालने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है एक टाइप इस वाले पर्टिकुलर के लिए, पर उस फॉर्मूले से सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। जैसे अभी टाइम पूछ ले तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो बचना है, ठीक है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला याद मत कर लो जो एक टाइप के क्वेश्चन को कर दे, पर उसी टाइप में अगर अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। ऐसे कंसेप्ट को बिल्कुल मत पढ़ो, ऐसी ट्रिक को बिल्कुल याद मत करो, ठीक है। पर जो मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, और कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप बना कर आओगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वो स्पीड भी बता दो जिससे वो ऑन टाइम पर पहुंचे। चलो समझिएगा मेरी बात को। 12 की स्पीड से वो 60 मिनट लेता है, और 12 की स्पीड से क्वेश्चन ने बता रखा 20 मिनट लेट हो जाता है। तो पहले तो ये देखो ऑन टाइम पर पहुंचने कितना समय लेना चाहिए। 60 मिनट में पहुंच रहा है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, तो ऑन टाइम पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लेना चाहिए, 40 मिनट। 40 मिनट लेना चाहिए, और 40 मिनट में उसको 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे कितना लोगे 12 किलोमीटर, और टाइम जो लेना चाहिए इस वाली दूरी को तय करने में 40 मिनट। बोलो, पर ये जो टाइम है वो मिनट में, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। अब ये जो टाइम है वो आवर में चेंज हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 12, ये जो 60 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और डिवाइड में कितना 40, और स्पीड अब किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर ऊपर है और आवर नीचे है, तो किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 काटो, 4 से अगर काटोगे 3, 3 का मल्टे 6 से करोगे कितना 18 किलोमीटर। अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता अपने विद्यालय तो ऑन टाइम पर होता। किस पर होता, ऑन टाइम पर, यानी सही समय पर होता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अब आप पास होगी नहीं, स्पीड भी निकाल सकोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन वेंट टू हिज ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 24 मिनट लेट।
ऑन सेकेंड डे ही इंक्रीज हिज स्पीड go in by 6 kilometer per hour, reach 16 minutes early. Find speed by which किलोमीटर पर आवर रीच ऑन टाइम। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने कार्यालय गया और 24 मिनट देरी से पहुंचा। दूसरे दिन उसने अपनी गति 6 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी तो 16 मिनट पहले पहुंच गया। वह कितनी किलोमीटर की गति से समय पर पहुंचेगा यह ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे निकालोगे समझिएगा, कैसे बनाओगे समझिएगा। कैसे करना है सॉल्व, पहले वो कौन सी स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 24 मिनट क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। ठीक है, और दूसरे केस में 6 स्पीड बढ़ा ली तो अब स्पीड कर ली उसने 21 किलोमीटर पर आवर। जब 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है तो 16 मिनट क्या हो गया, वो 2 मिनट अर्ली पहुंच गया, 16 मिनट जल्दी पहुंच गया। चलो 15 और 21 का रेशियो बनाओ तो 7 अनुपात कितना 5। तो ये जो रेशियो आ रहा है वो किसका आ रहा है, टाइम का। हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना आएगा, 2 यूनिट। और यहाँ पर जो टाइम का जो केस है वो अर्ली और लेट का है, तो टाइम का डिफरेंस ऊपर की तरफ कितना बनेगा, 24 और 16 का दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4 दे दोगे 30, 40 मिनट। तो 2 यूनिट का मान कितना आया, 40 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 40 डिवाइड बाई 2, तो 20 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 20 मिनट आया है तो इस 7 यूनिट का मान निकाल लो, 20 से कर लो मल्टीप्लाई, यानी 140 मिनट। अब मुझे पता लग गया 140 मिनट में पहुंचेगा वो 15 की स्पीड से। तो डिस्टेंस तो यहीं से निकाल सकते हो आप। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी उसकी 15, स्पीड 15 है, टाइम कितना ले रहा है 140 मिनट। आवर में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड दे दो, तो 0 से 0, 2 से काटोगे 7 और 2 से काटोगे 3, 3 को 15 से काटो, 3 को 15, 3 से अगर 15 कटेगा 5, तो डिस्टेंस होगी 35 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस होगी 35 किलोमीटर। अब बात आती है स्पीड की। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो आपको 35 किलोमीटर तय करवानी है, ऑन टाइम पर पहुंचाने वाली स्पीड आपको निकालनी, तो डिस्टेंस तो 35 किलोमीटर तय करवानी है। अब आप ये देखो 140 मिनट में वो कितना लेट हो रहा है, 24 मिनट। तो उसको सही समय पर पहुंचने में कितना समय लेना चाहिए, तो 24 मिनट कम लेना चाहिए। तो 24 मिनट कम कर दो भाई। 24 मिनट अगर कम करोगे इसमें से तो कितना, 116, 116 मिनट। 116 मिनट आवर में चेंज करनी, 60 से डिवाइड दोगे तो ये 60 ना ऊपर जंप कर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऊपर 60 लिख लो। चलो 2 से अगर काटता हूँ मैं तो 58 बार कटेगा। ठीक है, 2 से अगर इसको काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा, 30। 2 से फिर से काट सकते हो, 2 से 2 29, और 2 से काटोगे 15। तो 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 का मल्टीप्लाई 5 से करो, 75 का 5 कैरी 7, 45 और 7 252 डिवाइड बाई 29 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में अगर करना चाहते हो तो 29 से डिवाइड दे लेना। ठीक है, तो ये उसको स्पीड रखनी पड़ेगी, इतनी इतनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा तो ऑन टाइम पर पहुंचेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन करा, मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ही लेट बाई 10 मिनट, हाउएवर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ही रीच हिज ऑफिस 5 मिनट लेट। ये ना 5x ऐसे हटा दो, अर्लियर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो ये क्वेश्चन आसान है, केवल डिस्टेंस पूछिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपने घर ऑफिस के बीच एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर घंटे की औसत गति से वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। हालांकि 40 किलोमीटर की गति से वो अपने ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को समझिए। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है पहले केस में, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जा रहा है तो क्या हो रहा है, 10 मिनट लेट है, 10 मिनट क्या है, लेट है। चलो दूसरे केस में वो जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट अर्ली है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है वो। चलो स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो, 4 अनुपात 3 में
क्या आएगा, टाइम। टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट। और लेट और अर्ली का केस है तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना बनेगा, 15 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना आया, 15। तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 15 मिनट से कर दो मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में 4 यूनिट का मान होगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट का समय लेता होगा वो। कौन सी स्पीड से, 30 की स्पीड से। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 30 की स्पीड से अगर वो 60 मिनट ले रहा है तो डिस्टेंस देख लो, ये मिनट में टाइम, पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो आवर में चेंज इस टाइम को भी करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड दे दो। तो डिस्टेंस विल बी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर उसका ऑफिस होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई? ठीक है, उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आइए देखिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ये जो अभी मैंने पढ़ाया उसी का वर्जन है और ये अच्छा वर्जन है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा, मैन साइकिल विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज ऑफिस एट 1 PM। However, when he cycle with speed of 15 km/h, he reach his office at 11 a.m. At what speed should he cycle so that he reach his office at 12 noon? एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो दोपहर 1 बजे अपने कार्यालय पहुंचता है। हालांकि जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह सुबह 11 बजे अपने कार्यालय पहुंचता है। उसे किस गति से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह दोपहर 12 बजे अपने कार्यालय पहुंचे? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। उसी का वर्जन है जो अभी तक मैंने पढ़ाया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ने बोला अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो साइकिल चलाता है तो दोपहर के 1 बजे पहुंचता है, सॉरी सुबह 11 बजे पहुंचता है। 15 की स्पीड से सुबह 11 बजे पहुंच जाता है। पर अगर वो चलाता है साइकिल कौन सी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोपहर के 1 बजे पहुंचता है। स्पीड अगर कम रखेगा तो लेट पहुंचेगा, तो दोपहर के 1 बजे पहुंचता है। तो यहाँ पर भी दोनों केस में 15 की स्पीड से और 10 की स्पीड से वो जा अपने कार्यालय जा रहा है, तो अपने घर से अपने कार्यालय तक की दूरी दोनों केस में बराबर तय करेगा। तो स्पीड का, तो देखो ये चीज़ ध्यान रखना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो चीज़ समान है काट दो। स्पीड और टाइम का रिलेशन देखो कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस समान है। तो स्पीड का उल्टा करती टाइम का रेशियो आएगा, 2:3 में समय लगेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टाइम का जो अंतर है वो 1 यूनिट है अकॉर्डिंग टू रेशियो। पर एक्चुअल में टाइम का अंतर कितना होगा, सुबह 11 बजे और दोपहर के 1 बजे में कितने का अंतर होता है, 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का। चलो, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 आवर्स। तो इस 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना, 4 घंटे। अब पता लग गया कि 4 घंटे का समय लेता होगा, कौन सी स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो डिस्टेंस पता कर सकते हो उसके कार्यालय तक की। तो 15 की स्पीड से अगर 4 घंटे चल रहा है तो 15 × 4। ध्यान रखिएगा टाइम इस बार आवर में और स्पीड भी आवर में, तो इसको चेंज मत करना। ठीक है ना, पहले मिनट में था इसलिए हम चेंज कर रहे थे। तो 60 किलोमीटर उसका कार्यालय रहा होगा। अगर आप इससे जाना चाहते हो तो इससे भी जा सकते हो। 1 यूनिट का मान 2 आवर्स आया तो 3 यूनिट का मान 6 घंटे होता। 6 घंटे लगते 10 की स्पीड से, तो 6 × 10 करोगे तब भी 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों केस में वो बराबर दूरी जा रहा है। तो डिस्टेंस पता कर ली 60। पर क्वेश्चन ये कह रहा है, हमसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन डिस्टेंस पूछता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। क्वेश्चन कह रहा है वो स्पीड बता दो जिससे वो दोपहर के 12 बजे पहुंचे। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर स्पीड निकालनी तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, हमें टाइम भी पता करना है कि दोपहर के 12 बजे तक पहुंचने में वो कितना समय लेगा। ठीक है, तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। 4 घंटे का जब समय लेता है तो वो सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। भाई ये जो 15 की स्पीड से उसको 4 घंटे लग रहा है, 15 की स्पीड से सुबह 11 बजे पहुंच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ 4 घंटे का जब समय लेता है वो, 4 घंटे में जब पहुंचता है तो सुबह 11 बजे पहुंच पाता है। अगर आपको दोपहर के 12 बजे पहुंचाना है तो 11 सुबह के 11 के बाद दोपहर के 12 जो बचते हैं उसमें कितना समय और लगता है, 1 घंटा और ज़्यादा लगता है। तो 4 घंटे अगर उसको सुबह 11 बजे तक लग रहे हैं तो दोपहर के 12 बजे तक उसको 5 घंटे का समय लेना चाहिए। अगर दोपहर के 12 बजे पहुंचना है तो उसको 5 घंटे का समय लेना चाहिए। भाई 1 घंटा इसमें ही बढ़ा दो। ठीक है, चलो तो अब स्पीड बता सकते हो। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 60 किलोमीटर की दूरी
11 बजे तक सुबह, सॉरी 4 घंटे का समय सुबह 11 बजे तक लिया, दोपहर के 12 बजे तक पहुंचने में 1 घंटा और एक्स्ट्रा लेगा, यानी 5 घंटे में ये दूरी तय करनी पड़ेगी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 घंटे में अगर वो पहुंचेगा तो 12 बजे पहुंचेगा एग्जैक्ट, तो स्पीड भी कितनी आएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो दोपहर के 12 बजे पहुंचेगा, तो आंसर होगा इसका 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है पर्सन गोज हिज ऑफिस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीच हिज ऑफिस एट 11 AM, बट ही गोज विद स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीच एट 2 PM, देन फाइंड हिज स्पीड बाई विच ही रीच हिज ऑफिस एट 5 PM। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक व्यक्ति जब अपने कार्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो सुबह 11 बजे पहुंचता है, लेकिन जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो दोपहर 2 बजे पहुंचता है। तो वह चाल ज्ञात करें जिससे वो शाम 5 बजे पहुंचे। बिल्कुल चाल बता देते हैं जिससे वो 5 बजे पहुंचेगा, टेंशन मत लो, जिस समय पहुंचाना चाहते हो उस समय पहुंचाओ, ठीक है। चलो, खुद को भी आपको सही समय पर सही जगह पहुंचाना है। चलो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो क्वेश्चन ने बोल दिया सुबह 11 बजे पहुंच जाएगा। पर अगर वो स्पीड रखे कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड कम कर लेता है तो दोपहर के 2 बजे पहुंचता है। चलो, स्पीड का उल्टा क्या होगा भाई, टाइम का रेशियो। तो 3:4 में क्या लेगा, समय। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना बनेगा, 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस कितना बनेगा, 3 आवर्स। तो 1 यूनिट का मान 3 आवर्स है, तो इस 3 का मान कितना होगा, 3 आवर्स से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी 9 घंटे का समय लेगा। 9 घंटे 20 की स्पीड से वो 9 घंटे पहुंचता होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 20 की स्पीड से वो 9 घंटे का समय ले रहा है, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस कितनी होगी, 180 किलोमीटर की। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस तक तो दिक्कत नहीं आती। अब जो दिक्कत आती है उसको ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वो चाल बता दो जिससे वो 5 बजे पहुंचे। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी आप निकाल चुके हो 180 किलोमीटर की है, समय और चाहिए, तभी आप चाल बता पाओगे, तभी आप स्पीड बता पाओगे। तो आप ये देखो कि 9 घंटे का समय उसको सुबह 11 बजे तक लग रहा है। 9 घंटे का जब समय लेता है, 9 घंटे में वो सुबह 11 बजे पहुंच पाता है। अब अगर शाम को 5 बजे पहुंचाना है तो आप ये देखो, सुबह के 11 बजे के बाद शाम के 5 जो बजते हैं वो कितने समय के बाद बजते हैं, 6 घंटे के बाद बजते हैं। तो इस 9 घंटे में 6 घंटे और बढ़ा दो, क्योंकि 9 घंटे में वो 11 बजे पहुंच रहा है, तो शाम के 5 बजे वो 9 + 6 यानी 15 घंटे में पहुंचेगा। अगर वो 15 घंटे में पहुंचेगा तो शाम के 5 बजे पहुंचेगा। तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 36, 3 से डिवाइड दोगे 12 किलोमीटर पर आवर। इस केस में भी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आई। अब ये मत सोचना हर क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा, वो तो पिछले और इस क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा, अलग भी आ सकती है स्पीड, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चनों का जो पूरा एनालिसिस है, पोस्टमार्टम है, वो मैंने कर दिया है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी पूछ ले, स्पीड पूछ ले, टाइम पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, आप हर क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या हो, रेडी हो, ठीक है। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो कोई भी दिक्कत इस प्रकार के क्वेश्चनों में नहीं आएगी। मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया, आप इस चैनल से कभी भी निराश नहीं लौटोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लेट आती हैं पर आएंगी, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दें, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और प्लीज़ अब मुझे थोड़ी सी अनुमति दीजिए जाने की। तो बाय बाय, टेक केयर सभी लोगों को। मिलते हैं अगली क्लास में पूरे जोश और उत्साह के साथ। जय भारत।